गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15-16 अप्रैल का हम लोग करंट अफेयर्स देख लें। सबसे पहले बात हो जाती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। उनकी 134वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो हम उनका 134वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। ये एक महान ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और सोशल रिफॉर्मर थे। लॉ के क्षेत्र में इनको बहुत नॉलेज थी, इनको इकोनॉमी का बहुत ज्ञान था, एक पॉलिटिशियन थे और समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने काफ़ी काम किया। और इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने जो भी फेस किया उस समय अनटचेबिलिटी से रिलेटेड उसके फिर अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया और एक विद्वान के तौर पे, एक सुधारक के रूप में उन्होंने बहुत काम किया और ऐसी जो भी हैं शेड्यूल कास्ट के जीवन के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया और इनको बहुत ही हम लोग जो हैं वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उस ज़माने में जब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत मुश्किल थी, तब इन्होंने दलित पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया। हिस्टोरिकली बात कर ली जाए तो इन्होंने इंडिपेंडेंस में भी बहुत इनका योगदान रहा है। इन्होंने महाद सत्याग्रह 1927 में अगेंस्ट हिंदूज़ के अगेंस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी के साथ इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था। एक विवाद था कि जो आपके दबे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अलग से इलेक्टोरेट की प्रोवाइड करने की बात की थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो पहले तो इन्होंने इनका समर्थन किया था, लेकिन फिर बाद में गांधी जी के साथ इन्होंने पूना पैक्ट कर लिया था कि नहीं ठीक है। ब्रिटिशर्स का ये था कि हम हिंदुओं में भी डिवीज़न पैदा कर सकें किसी तरीके से जाति पाति के आधार पे, तो उसके फिर अगेंस्ट गांधी जी ने बोला था और इन्होंने फिर बाद में उस पैक्ट पे साइन किया था। और इसके अलावा इन्होंने जो है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसराय की 1942 की, उसमें ये लेबर मेंबर भी थे। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे और इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का समर्थन किया था। जो अभी हमारी तत्काल की जो व्यवस्था चल रही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, उसका इन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा इन्होंने 1951 में इन्होंने जो है वो हिंदू कोड बिल के विरोध में अपने फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था हिंदू कोड बिल के उसमें। फिर इनके जीवन की बात कर लें तो अंत में आते आते इन्होंने बुद्धिज़्म को स्वीकार कर लिया था। 1956 में 1956 में इन्होंने अपने करीब 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ मिलके बुद्धिज़्म को अपना लिया था और इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि बुद्धिज़्म में जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने चलाया था। उसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी जो कि इन्होंने 1923 में बनाई थी, 1923। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी निर्माण किया था। इसके अलावा इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाया था और इन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत, समता और जनता जैसे जर्नल्स में काम किया था। इनकी जो की राइटिंग्स हैं, जो इनकी मुख्य लेखनी है वो है द एनहिलेशन ऑफ कास्ट और द अनटचेबल्स। ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके बारे में तो इनका एक सोशल अलग रोल था। इन्होंने वही जैसे मैंने बताया कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी काम किया। जैसे कि इन्होंने दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की और इसके अलावा इन्होंने SC/ST फेडरेशन की स्थापना की।
पॉलिटिकल टर्म में बात कर लिया जाए तो ये ड्राफ्टिंग, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये इसमें इन्होंने की रोल निभाया, और इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं के राइट के लिए भी काफ़ी सारा काम किया था। तो अब इनका जब हमने बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया है तो यूपी में बात कही गई है, उत्तर प्रदेश में बात की गई है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो ज़ीरो पावर्टी मिशन है उसको इनके नाम पे किया जाएगा। पिछले साल 2024 में 2 अक्टूबर को ये ज़ीरो पावर्टी मिशन लॉन्च हुआ था कि यूपी में कोई गरीब ना रहे। तो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूपी में ज़ीरो पावर्टी मिशन अंबेडकर जी के नाम पर होगा। इसके अलावा जो बाबा साहब हैं, इनको बाबा साहब भी कहा जाता है, और इनकी जो विरासत है इसको सम्मान देने के लिए पंचतीर्थ का विकास किया जाएगा। पंचतीर्थ जो है वो 5 प्रमुख जगहों पे डेवलप किए जाएंगे, जिनमें कि जन्मभूमि का विकास किया जाएगा जो कि मऊ है, एमपी में इनका जन्म हुआ था तो वहाँ पे, और इनकी शिक्षा भूमि लंदन में रही है। दीक्षा भूमि है इनकी नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि है इनकी दिल्ली, और इनकी चैत्य भूमि है मुंबई। तो यहाँ पे जैसे हमारा रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, तो उसी तरह तर्ज पे जो है ये एक अम्बेडकर सर्किट का निर्माण किया जाएगा। तो ये बात हो गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। इसके अलावा इस डेट की जो करंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपका एक राजा नरपति सिंह हैं जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट के थे, और 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी बार धूल चटाई थी। जब अंग्रेज़ चाहते थे कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट को भी मिला दिया जाए तो इन्होंने काफ़ी बार उन्हें हराया था। उनकी बहुत ही बड़ी सेना थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 1857 की क्रांति में उनको हराया था ब्रिटिशर्स को। कई बार फिर उन्होंने आक्रमण किया, करीब 4थे या 5वें बार में फिर ये इन्हें हरा पाने में सफल हो पाए थे। तो इनका भी एक जन्म दिवस के तो इनकी इसी जो जीत हुई थी उसी के उपलक्ष्य में जो है वो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी में एक ये पर्सनालिटीज़ में भी पूछे जा सकते हैं, और ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट के थे, यहाँ के बिलोंग करते थे, इनका रिलेशन 1857 की क्रांति से है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन आ सकते हैं। बात कर लेते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ की। तो तेलंगाना का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तेलंगाना का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि वहाँ की सरकार ने तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 को नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे एससी का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब एससी में भी जो अति पिछड़े हैं, दलितों में भी जो अति पिछड़े हैं 1%, जैसे 15% जो रिजर्वेशन है इनका, उसमें जो 1% अति पिछड़े हुए हैं उसमें लेयरिंग की गई है कि इनको और 1% का आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस बारे में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया था कि हाँ ये ऐसा हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं कोटा की नहीं, तो उसमें चूँकि आया था तो इसके बाद से तेलंगाना ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जिसने इस एक्ट को नोटिफाई कर दिया है। और मतलब एक कैटेगरी के अंदर ये एक तरह से रिजर्व कैटेगरी में ही लेयरिंग की गई है। मतलब इसमें ये नहीं है कि फाइनेंशियल आधार पे नहीं है, पिछड़ेपन के ही आधार पे है ये। फिर बात कर लें हम खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया जो गेम्स हैं हमारे वो 4 से 15 मई को में होने हैं, बिहार में होंगे। और तो इसका जो मैस्कॉट है वो भी जारी किया गया और लोगो है वो भी जारी किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। जो मैस्कॉट है वो गज सिंह है, जो कि मतलब जो एलिफेंट और लायन के कंबाइंड फॉर्म में है, ये देखा जाता है इसमें। और जो इनका जो लोगो है उसमें उन्होंने बिहार की जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय है, महाबोधि टेम्पल है, इनको वहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो लोगो है। इसके अलावा पीपल ट्री है, स्पैरो है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, उसको भी लोगो में स्थान दिया गया है। और ये कि छठ पूजा है, क्योंकि छठ पूजा का विशेष महत्व है बिहार में, तो उसे भी स्थान दिया गया है लोगो में। तो ये सारी बातें हैं लोगो और मैस्कॉट। तो गज सिंह मैस्कॉट है खेलो इंडिया का, और फिर लोगो। और खेलो इंडिया जो है वो मई में होंगे, बिहार में होंगे, पटना में। इसके अलावा एक डेथ से रिलेटेड न्यूज़ थी कि दरीपल्ली रमैया जिन्हें ट्री मैन के नाम से जाना जाता है, और
इनका निधन हो गया है। इन्होंने करीब 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। ये पद्मश्री से अवार्ड, पद्मश्री भी इन्हें प्रदान किया गया था। तो ये 15 और 16 अप्रैल से रिलेटेड सारी न्यूज़ थी।